हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा है कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम आज आप लोगों को वर्ग निकालने और वर्गमूल निकालने के लिए सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों को वर्ग निकाल कर बताते हैं, फिर हम आप लोगों को वर्गमूल निकाल कर बताएंगे। क्लियर है। तो चलिए हम आप लोगों को सबसे पहले, आपको सबको पता होगा कि 1 से लेकर के 10 तक का वर्ग सभी को पता होता है। तो उसके बाद का वर्ग निकालना कठिन होता है। तो हम उसी पर आज बात करेंगे कि उसको हम कैसे जादुई तरीके से सेकेंडों में हम कैसे निकालेंगे। तो आज हम आप लोगों को 10 से लेकर 99 तथा 100 से लेकर के 999 अर्थात 1000 तक का स्क्वायर निकालने के लिए आपको एकदम सेकेंडों में बताएंगे कि कैसे आप 1000 तक का वर्ग निकालेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, अंत तक देखेंगे, तो आपको आज के बाद वर्गमूल निकालने में कभी कठिनाई नहीं होगा। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक बने रहें। हाँ, अगर आप नए व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए हम आज आप लोगों को वर्ग निकालने के लिए बताते हैं। तो सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक का वर्ग हम बोर्ड पर लिख चुके हैं। क्लियर है। अब हम आप लोगों को जादुई ट्रिक बताते हैं। तो हमारा देखिए 10 से लेकर 1099 के बीच क्या होता है, दो संख्याएं आती है, इसीलिए हमने a प्लस बी लिया है। क्यों? क्योंकि संख्याएं हमारा क्या होगा 1 2, तो इसको a कहेंगे और इसको b कहेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको वर्ग बताते हैं कि वर्ग क्या होता है। वर्ग हमको क्या होता है कि अगर किसी संख्या को उसी संख्या के 2 बार गुना करना ही वर्ग कहलाता है। क्लियर है। किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुना करना ही क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। चलिए हम आप लोगों को 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालने के लिए बताते हैं। तो हमारा यही है जादुई ट्रिक। देखिए हम क्या है, a इंटू बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर, ये स्लैश a इंटू बी का होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर, इसको बीच में स्लैश बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों जगह क्या है, स्लैश का काम करेगा। चलिए हम आप लोगों को बनाकर बताते हैं कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको 16 आसान से टॉप तक ले जाएंगे, घबराना नहीं है, बस वीडियो को अंत तक बने रहना है। आज के बाद आपको हम वादा करते हैं कि कभी स्क्वायर निकालने में कठिनाई नहीं होगा। चलिए सबसे पहले हमारा क्या हो गया, 16 का वर्ग। तो सबसे पहले ए हमारा ये होगा, बी हमारा ये होगा। क्लियर है। तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, एक बार हम आपको अच्छे तरीके से कर देते हैं, फिर आपको शॉर्ट में करेंगे। 1 इंटू 6, फिर b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। इसी तरीके से हर जगह मान पुट करना है। चलिए 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 का स्क्वायर 36। चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस सिंगल डिजिट को पहले लिख लीजिए। अब यह 6 जो है, ये 3 जो है हमारा इस 2 के साथ ऐड होगा, तो 3 2 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्लियर है। अब ये 1 इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा, अर्थात 16 का स्क्वायर 256 होता है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल लेते हैं आपको और बताते हैं कि क्या होता है। चलिए हम आप लोगों को 75 इसका स्क्वायर निकालते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर हम डायरेक्ट जब करेंगे, एक बार आपको हम डिटेल से बता दिए। अब 7 का स्क्वायर का है तो 49 कर लिए। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, ए बी गुना है तो 7 5 35 दूना 70। क्लियर है। अब बी हमारा 5 है, 5 5 5 25। सबसे पहले हमारा क्या है, इस 5 को उतार लेंगे। क्लियर है। अब इस 2 को इस 0 के साथ जोड़ेंगे तो 2 ही होगा। क्लियर है। इस 7 को इस 9 के साथ जोड़ेंगे तो 7 9 7 16 हो जाएगा। क्लियर है। अब हमारा बाकी एक बचा है। अब एक बचा है तो 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5। आप गुना कर लीजिए कि 75 का वर्ग 5625 होता है या नहीं। आप किसी भी संख्या का, 2 अंकों की संख्या का वर्ग आप इस तरीके से आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए हम आपको कुछ इससे अलग अर्थात 100 से लेकर 999 के बीच का वर्ग कैसे निकालते हैं उस पर बात करते हैं। अब हम आप लोगों को 3 अंकों की संख्या का वर्ग निकालने के लिए बताते हैं, अर्थात 3 अंकों की संख्याएं शुरू होगी 100 से और 999 के बीच। तो चलिए हम आज आप लोगों को 3 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। तो उसका हमारा क्या है, ए बी सी क्या है हमारा, ये अलग होगा, ये अलग होगा और ये अलग होगा। इसका स्क्वायर क्या निकालेंगे, तो उसका हमारा ट्रिक है ए स्क्वायर, इसको स्लैश बोलते हैं, 2ab फिर स्लैश 2ac फिर प्लस
बी स्क्वायर फिर स्लैश 2bc स्लैश सी स्क्वायर। चलिए हम आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल लेकर बताते हैं कि क्या होगा। तो 1 2 2 का स्क्वायर अर्थात 122 का वर्ग क्या होगा। एक आपको हम डिटेल से बता देते हैं। पहला 1 है तो 1 का स्क्वायर, क्लियर है। 2 ए के स्थान पर 2 हमारा हो जाए 1 हो जाएगा और बी के स्थान पर 2 है तो 2 हो जाएगा। फिर हो जाएगा हमारा 2 ए के स्थान पर 1 है और सी के स्थान पर भी 2 है, प्लस है बी का स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर। फिर हमारा 2 हो जाएगा बी के स्थान पर भी 2 है, देख सकते हैं आप सी के स्थान पर भी 2 है और सी के स्थान पर भी 2 है, इसलिए 2 का ही हो जाएगा स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 इंटू 2 4, क्योंकि 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगा तो 4 हो जाएगा। फिर 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, प्लस 2 का स्क्वायर भी होता है 4, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर भी हो जाएगा 4। चलिए सबसे पहले एक लाइन और हम बढ़ा लेते हैं 4, 4 और 4 हो जाएगा 8, 8 और 4 4, सॉरी, क्लियर है। अब आपको इतना समय लगा, आप बनाएंगे तो इतना समय नहीं लगेगा क्योंकि हमको समझाने में इतना समय लग गया है, क्लियर है। सबसे पहले 4 को 4 लिख लीजिए, इस 8 को हम 8 ही लिख लेंगे, क्लियर है। फिर यहाँ 8 है उसको 8 ही लिख लेंगे। अब यहाँ हमारा क्या है 4 है, 4 ही लिख लेंगे, क्लियर है। आशा है कि आपको, चलिए हमारा 4 4 उतर गया और 1 1 उतर गया, मतलब 122 का हमारा स्क्वायर हो जाएगा क्या 14884। आशा है कि आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेकर आपको बताते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, कोई भी संख्या हम ले लेते हैं 725, ये भी तो किसी संख्या का वर्ग होगा। तो चलिए हम इसका वर्ग निकाल कर आपको बताते हैं टफ सवाल क्या होता है। पहले हम क्या करेंगे 7 का स्क्वायर तो 49, क्लियर है। अब हम करेंगे a इंटू बी तो 7 इंटू 2 14 और 14 दूनी 28। फिर करेंगे ये हमारा हो गया, अब क्या करेंगे a और c तो 7 इंटू 5 7 पचे 35 और दूना 70। फिर प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4, क्लियर है। फिर 2, फिर हमारा bc हो जाएगा तो 5 दूनी 10 और दूना 20। फिर स्लैश देंगे और c का स्क्वायर मतलब 5 पचे 25, क्लियर है। अब कुछ नहीं करेंगे, हम इसको कर लेंगे जैसे करते हैं। सबसे पहले सिंगल डिजिट को आप उतार लीजिए, क्लियर है। अब इस 2 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो भी 2 ही होगा। इस 2 को 4 के साथ सॉरी, सबसे पहले आपको एक लाइन और बढ़ाना है 4 9, इस प्लस वाले को पहले जोड़ लीजिए, फिर वही काम करेंगे जो अभी हम कर रहे थे, क्लियर है। 28 से 70 और 4 74 हो जाएगा 20 और 25, क्लियर है। वही काम करते हैं। फिर 5, इस 2 को 0 के साथ तो 2, फिर इस 2 को 4 के साथ तो 4 2 6, क्लियर है। अब इस 7 को 8 के साथ 8 7 15, बाकी एक बचा है। अब 2 और 9 2 11 1 12, फिर से एक बचा है 4 और 1 5। आप कर लीजिए कि 725 का वर्ग इतना होता है कि नहीं, आप सेकेंडों में निकाल सकते हैं या नहीं। आशा है कि आपको 100 से लेकर 999 और 10 से लेकर 99 के बीच अर्थात 1000 तक की संख्याएं का वर्ग आप चुटकियों में निकालना सीख गए होंगे, इसलिए आप अंत तक वीडियो में बने रहें। अब हम आप लोगों को वर्गमूल निकालने के लिए बताएंगे, क्लियर है। तो अब हम आपको वर्गमूल पर बातें करते हैं। चलिए हम आप लोगों को सबसे पहले आपको वर्ग और वर्गमूल में डिफरेंस, अंतर क्या होता है, इस चीज पर बात करते हैं। कुछ स्टूडेंट को पता नहीं चलता है कि वर्ग निकालना है या वर्गमूल निकालना है। तो चलिए हम आपको वर्ग और वर्गमूल में फर्क बताते हैं। हम ले लेते हैं 16 और इसका करते हैं वर्ग अर्थात स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर हमारा होगा 256, क्लियर है। अब हम इसी 16 का निकालते हैं वर्गमूल, वर्गमूल अब ये हमारा हो गया वर्गमूल 4। तो ये था हमारा वर्ग और ये था हमारा वर्गमूल। वर्गमूल आया 16 का 4, जबकि 16 का वर्ग आ गया 256। यह है वर्ग और वर्गमूल में अंतर। तो चलिए हम आपको आज वर्ग निकालने के लिए बता चुके हैं, अब हम आपको वर्गमूल निकालने के लिए बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है कि 1 से 10 तक की संख्याएं का वर्ग आपके बोर्ड स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्लियर है। हम आपको संख्या लेंगे और आपको हम बताएंगे कि क्या होता है इसका वर्ग। सबसे पहला हम सवाल लेते हैं 6241, क्लियर है। 6241 ले लिए संख्या हमारा।
ये अब हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि यह जो लास्ट में 1 आया है ये 1 से लेकर 10 के बीच में किस संख्या के अंत में आएगा। तो सबसे पहले एक 1 में आएगा और एक 9 में आएगा। 9 में 81 और 1 में 1, मतलब हमारा 9 या 1 के बीच में हमारा आएगा। अब हमको ये 2 अंक से कोई मतलब नहीं रह गया, अब हमको सिर्फ मतलब रहा किससे, 6 और 2 अर्थात 62 से। क्लियर है। अब हम 62 को देखेंगे कि किस किस संख्या के वर्ग के बीच में आएगा। तो हमको पता चला है कि 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49, 49 और 7 और 8 के बीच में ही हमारा 62 संख्याएं आएगी। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले सबसे जो छोटा संख्या होता है उसको हम लिख लेते हैं। क्लियर। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद अगर इससे बड़ा आएगा तब हम लेंगे, अगर ये संख्याएं छोटा पड़ जाए इन दोनों को गुना करने के बाद तो छोटी संख्या लेंगे, अगर गुना करने के बाद ये संख्याएं बड़ा हो जाए तो हम बड़ी संख्या लेंगे। क्या समझे, फिर से एक बार समझिएगा कि इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मल्टीप्लीकेशन अर्थात गुना इस संख्या से अधिक आएगा, ये दोनों गुना करने के बाद इस संख्या से अधिक आएगा, मतलब ये छोटा होगा तब छोटी संख्या लेंगे, अगर गुना करने के बाद ये संख्या बड़ी होगा तो बड़ी संख्या लेंगे। क्लियर है। करके बताते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। 8 × 6 हो जाएगा 56। क्या इससे छोटा है या बड़ा है? तो इससे हमारा क्या हो गया, ये संख्या है इससे छोटा है, मतलब ये बड़ा है, ये बड़ा है ना, तो ये बड़ा है तो इसी के अनुसार हम लेंगे, मतलब इसका आंसर 79 हो जाएगा। अगर ये संख्याएं बड़ा होता ये छोटा पड़ जाता तब हम 1 लेते। क्लियर है। ये बड़ा हुआ इसलिए बड़ी संख्या लिए, अगर ये छोटा होता तो छोटी संख्या लेते। हमको सब बातें इसी पर निर्भर करता है। आशा है कि आपको ये चीजें समझ में आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर हम आपको बताते हैं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल हम लेते हैं आपका। कुछ और एग्जाम्पल हमारा ये है 7 7 4 4। क्लियर है। सबसे पहले हम देखेंगे लास्ट में आया है 4। 1 से लेकर 10 के बीच में किस किस के लास्ट में 4 आता है, एक 2 में और एक 8 में, मतलब या तो इसका लास्ट में 8 होगा या इसके लास्ट में 2 होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। क्लियर है। अब हम आपको इस 4 4 से कोई मतलब नहीं, अब हमको 7 7 से मतलब रह गया है। अब हम देखते हैं कि 7 7 किस किस के बीच में होता है। तो 7 हमारा क्या हो सकता है, 9 9 81, मतलब 9 और 8 8 64, इसके बीच में ही संख्याएं होगी। क्लियर है। तो सबसे पहले हम छोटी संख्या 8 है, लिख लेते हैं 8 को। क्लियर है। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो 9 8 क्या हो गया 72। अभी यही संख्याएं बड़ी है तो यही बड़ा वाला इसका आंसर हो जाएगा 88। आशा है कि आपको ये चीजें समझ में आ गया होगा। अब हमको ये 2 संख्याएं था, अगर यहाँ 3 संख्याएं बच जाए तब क्या होगा, अब हम उस पर सवाल करवाते हैं आपका। नेक्स्ट सवाल हम की ओर बढ़ते हैं। चलिए हमारा नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट हमारा सवाल है क्या, 11881। क्लियर है। अब देखिए ये संख्याएं ज्यादा हो गया, ये 4 अंक नहीं, अब ये 5 अंक हो गया। अब इसमें क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सेम रूल होगा इसमें भी। सबसे पहले 1 किसके में आएगा, एक 1 के वर्ग में, एक 9 के वर्ग में, मतलब इसका लास्ट में 9 या 1, इसी दोनों में से कौन होगा इसका डिसाइड अभी हो जाएगा। ये 2 संख्याएं का काम खत्म। अब हमको क्या दिखा, ये 3 संख्याएं पर बात करेंगे। अब हमारा 118 पर बात करेंगे। 118 11 और 10 के बीच में आएगा, क्योंकि 10 का स्क्वायर वर्ग और 11 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121 होता है। 118 इसके बीच में आएगा। इन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई, 11 दही के हो जाएगा 110। क्या ये संख्या इससे बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है। तो हम सबसे पहले 10 को तो 10 लिख ही देंगे। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे कि हम ये बड़ा था इसलिए बड़ी संख्या अर्थात 109 का वर्ग होता है 11 11 881। क्लियर है। एक सवाल और हम लेते हैं आपको, एक सवाल और हम लेकर आपको बताते हैं 15625। क्लियर है। चलिए हम आपको लिखते हैं। सबसे पहले लास्ट में आप 5, किस किस के लास्ट में 5 आता है, तो ओनली 1 केवल किस में आएगा, 5 के वर्ग में ही आएगा, तो 5 लिख लीजिए आप, लिख लिए 5। अब हम चलते हैं, इन दोनों अंक का काम खत्म। अब हमारा क्या आ गया
156, इससे मतलब है हमारा। अब 156 किसके किसके बीच में आएगा भाई, तो हम देखेंगे कि हमारा क्या होता है, 12 का स्क्वायर 144, जबकि 13 का स्क्वायर 169, मतलब 13 और 12, तो हम कर देंगे 13 और 12। क्लियर है, 13 और 12 के बीच में आएगा, और 13 सबसे पहले हम निकाल देंगे 12। क्लियर है, अब आप 13 12 को गुना कीजिए तो 156 ही आएगा। अब 156 आ गया, बराबर आ गया, तो अब हम उतारे तो किसको उतारे, देखिए दोनों जगह सेम ही होगा, किसी एक को आप उतार लीजिए, यही हमारा हो जाएगा 125 का वर्ग। आशा है कि आपको वर्ग और वर्गमूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट जो वीडियो होगा इस पर हम बात करेंगे घन और घनमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। कैसा लगा है इसका फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में जरूर करें। आपका कमेंट हमारे लिए उत्साह बढ़ाती है, और इसके बाद हम किस चैप्टर पर वीडियो बनाएं ये भी आप बता सकते हैं। कैसा लगा वीडियो, इस पर हम लोग इसका सुझाव आप कमेंट सेक्शन में जरूर करें। धन्यवाद।